हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो विजयनगर साम्राज्य था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो विजयनगर साम्राज्य था वो कहाँ, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी और कहाँ किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना जो हुई थी वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। इन्होंने मिलकर के इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यह कहाँ तक फैला हुआ था? तो यह मेरे दोस्त, यह उत्तर उत्तर के जो कृष्णा नदी थी वहां से लेकर के जो प्रायद्वीप के सुदूर जो दक्षिण भाग था जो वहां तक फैला हुआ था साम्राज्य। और यह कहाँ स्थित था? तो यह हमारे भारत के दक्षिण भाग में स्थित था। जो विजयनगर साम्राज्य था जो भारत के दक्षिण भाग में स्थित था। विजयनगर साम्राज्य कौन से धर्म का साम्राज्य था? तो मैं आपको बता दूं, यह विजयनगर जो साम्राज्य था ये हिंदू धर्म से था। यह हिंदू धर्म से विख्यात भी था। विजयनगर पर शासन करने वाले शासक को क्या कहा जाता था? जो विजयनगर था वहां पर कोई भी राजा बनता था, कोई भी शासन करता था, उसको रायस नाम से पुकारते थे। रायस अथवा राय, कहीं कहीं राय नाम से भी पुकारते थे, लेकिन दो शब्द हैं, राय या रायस, कुछ भी लगाया जाए, या रायस या राय, दोनों नाम से पुकारा जाता था। विजयनगर की राजधानी कहाँ कहाँ विजयनगर की राजधानी का क्या नाम है, मतलब विजयनगरी कौन सी थी? तो विजयनगर की जो राजधानी थी वह हम्पी थी। ये विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी थी। और ये कहाँ स्थित थी? ये तुंगभद्रा नदी, जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी थी उसके किनारे स्थित थी। कृष्णा नदी ऐसे जाती है जो करके, थोड़ा चल नहीं रही है, प्रॉब्लम आ गई। तो जो कृष्णा नदी थी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर में कौन सा व्यापार किया जाता था? जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर था, उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा जो व्यापार होता था वो कौन सा था? तो मैं आपको बोलता हूँ, जो विजयनगर था इसमें जो व्यापार होता था वो इसका होता था, जैसे रत्न है, वस्त्र हैं और मसाले हैं, इनका व्यापार किया जाता था। और यह व्यापार प्रख्यात था इसमें विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर में जलापूर्ति कैसे होती थी? तो मैं आपको बता दूं, जो विजयनगर साम्राज्य था इसमें दो नदियां थीं, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी। तो विजयनगर में जलापूर्ति की एक कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी ही करती थी। इन दोनों नदियों के द्वारा ही इसकी मतलब पूर्ति होती थी। और इसी से जो फसल उगाई जाती थी और उनमें जो जो सिंचाई होती थी सब तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के द्वारा होती थी। इसमें यही दो नदी थी। तो प्लीज़ हमारी जानकारी सही लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।